ग्रेट हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय दून चैनत की राम राम भाई। हाल फिलहाल आप सातरोड गांव में मौजूद। हाँ, सातरोड गांव हिसार जिला का गांव है। अपने साथ बैठे होंगे, आपने पहचान भी लिए होंगे थोड़ा बहुत है, और मैं नहीं फिर अपना नाम भी बता दूंगा। अपने साथ बैठी है रिया सातरोड, यानी एक डांसर। जो डांसर देखे होंगे आपने जगह जगह मतलब डांस होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, उनमें डांसिंग का काम करते हैं। रिया इनका नाम है। और मैं आपने थोड़ी और बात बताना चाहूँ, अकबर रिया डांसर की इंस्टाग्राम की आईडी नहीं आपकी? हाँ जी, रिया शर्मा के नाम से। रिया शर्मा के नाम से 2383। तो ये सॉन्ग में डांसिंग मतलब पब्लिक का कुछ रिस्पॉन्स हो भाई, तू रहता ना जावा गाने में ना छोड़ो जाओ पब्लिक में जाओ, मतलब पब्लिक के खबर हम क्या कुछ पता क्या जी, ये तो मतलब एक ये लाइन तो ये है कि भाई अपनी जान को हथेली पे लेके चलना है। क्यों? पता क्या चीज़ है, मेकअप में चले गए घर से, कोई बात नहीं, प्रोग्राम ख़त्म कर लिया भाई, अपना एक टाइम ऐसा भी आ जाए वहाँ से फिर फटाक देने से मेकअप के समय ही निकलना पड़े भाई। कई बार क्या होता है, जैसे दंगल पाट गया तो वहाँ लड़के भी पीछे पड़ लेते हैं। लेकिन वो पता है चीज़, उन चीज़ों को अगर दिमाग पे लेके चलोगे ना तो हमेशा हार ही मिलती है। ठीक है, उसका सामना अगर अच्छे से कर लो तो अपना भाई वही बात है, आराम से जाओ आओ, कैसा कोई नहीं टोकने वाला। और मालिक की दया से भाई आज तक देखो चांस तो मेरे साथ बहुत हुए, बट मैं तो है ना हमेशा ही ये बोलती हूँ कि भाई देख, इन चीज़ों में कोई फ़ायदा नहीं है। और यही मैं पब्लिक को भी कहती हूँ कि देखो मेरी बात सुनो, हम भी किसी के बेटा बेटी हैं भाई, हमारी भी कोई इज्जत है। मान के चलो आज मैं किसी गांव में चली गई, मतलब किसी को ये नहीं पता, क्या पता मेरी रिश्तेदारी हो उस गांव में, कल को उनकी रिश्तेदारी को पता चले तो फिर बेइज्जती उनकी भी तो है ना। ये चीज है। तो जी एक बात और बताओ जी, डांसिंग का शौक कैसे लग गया? बस ऐसे ही है जी, मतलब शरीर में स्टार्टिंग से हलचल थी थोड़ी सी, मतलब स्कूल टाइम से ही डांस कर रहे हैं हम तो, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब स्कूल टाइम में जैसे मतलब कि वे लड़कियों के साथ ही मेरी तकरीबन फ्रेंड ही होती थी, यार दोस्त तो बहुत कम होते थे। हाँ, जैसे मतलब अभी 8वीं क्लास में 9वीं में जैसे मतलब कोई संस्कृत ले लेता था तो कोई कुछ ले लेता सब्जेक्ट, तो मतलब लड़कियां तकरीबन ड्राइंग ही लेती थी मेरे, तो उनके साथ में मेरा भी ड्राइंग, क्यों स्टार्टिंग से मेरे को ड्राइंग का भी शौक है। इसके बाद में जैसे मतलब मैंने मेहंदी का भी काम सीखा है, मेहंदी भी जैसे ब्राइडल मेहंदी लगानी शादियों में, और मतलब ब्राइडल तैयार करनी, मतलब काम करती हूँ मैं पार्लर का, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत अच्छे से मेरे कस्टमर भी यहाँ भी बहुत है, मतलब आसपास के गांव में मेरे को काफ़ी लोग जानते हैं इस चीज़ को लेके भी कि भाई हाँ भाई उस जगह से है एक रिया, मतलब वो मेहंदी लगाती है, तो मतलब सारे जानते हैं मेरे को। ये बाप ने कहा बस स्कूल के टाइम से शौक है नाचने का? हाँ जी। कभी क्लास में नाचते नहीं फंसे टीचर ने? हाँ हाँ, बहुत बार। क्या बोले? कुछ नहीं है, वही बस डांट देना डांटते हैं, बोला हाँ नाचने वाली टाइम पे तो नाचोगे भी नहीं, और अभी ऐसे फुदक रहे हो, मतलब कहीं ना ना कोई बात। अच्छा जी, फिर एक बात बताओ जी, फिलहाल आप मेले चलो डांसर हो, आग कहीं जाते हो वहाँ मैंने कहते भाई किन्नर समाज से हो, तो मतलब किन्नर कौन है, अरे एक कौन है जी भाई, दूसरा शब्द है मतलब जिला ठोकर जी, उसमें थोड़ा दुख तो आंदा हुआ? हाँ ये तो है ही जी, मेरी बात सुनो, देखो एक क्या चीज़ है कि मतलब किन्नर समाज भी मतलब एक भाई ऐसा है भाई, वो आदमी औरत दोनों तरह से है। हम भी मतलब पता क्या चीज़ है, सूट पहन लिया, लेकिन दूसरों की आंखें चेक करने वाली वो यही सोचते हैं कि मतलब भाई ये भी किन्नर समाज से होंगे। क्योंकि आजकल डांसरों का क्या है, पहले डांसर होते थे सॉन्ग लाइन में बुआए कट रखना और कट रखना, मतलब भाई अपने सीधे सूट पहन लिए, मेकअप वगैरह से कोई वो नहीं होता था। क्यों? आजकल के यंग है भाई, उनको हर चीज़ का पता है, सबने बाल भी बढ़ा रखे हैं भाई, वो अपने हिसाब से भी रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पता क्या चीज़ है, थोड़ा सा बोलते हैं बहुत लोग है भाई आप किन्नर समाज से हो, कई बोलते हैं बोले हाय ये तो हिजड़े हैं छक्के हैं, मतलब काफ़ी बोलते हैं, दुख भी आता है, मतलब कई बार चिड़न भी महसूस होती है भाई, बदले में गालियाँ भी दे देते हैं भाई आप हमें ये ऐसे क्या बोल रहे हो।
चलो जी, ये एक बात तो बता दी आपने। चलो आगे से बोलते किन्नर छक्के मैले जड़े मैले इस तरह शब्द है, मैले ऐ शब्द है, मैले इस तरह के आप मैले समाज में सब बांध देते। लेकिन ये ऑफ कैमरा पब्लिक बिल्कुल बहुत ज्यादा बोलती है, सीधे मुंह पे बोलते हैं। तो नहीं तो बोलते नहीं जी। मैं भी एक बात बताऊं तो फिर एक बात बताओ, इस समाज वाले लोग तो जी मैले डेरे में रवा है, मैले बधाई बुधाई मांगा है, और आप कमा के खाओ हो। हाँ जी, हाँ जी। तो ये चीज तो है जी। देखो मेरी बात सुनो, हम हमारा कमा के खा रहे हैं। मैं तो किन्नर समाज से भी यही कहना चाहती हूँ, देखो जी हमारा काम है, ठीक है। अदरवाइज पता क्या चीज है, आजकल बहरूपिये खूब फिर रहे हैं भाई। हम ये नहीं कह रहे बहुत है भाई, जो मतलब जेंट्स है कपड़े पहन के रातों को जैसे रोड पे भी खड़ा होना है, मतलब नाकों पे भी जैसे मतलब बधाई लेनी, चोरी से बधाई लेके जाते हैं भाई। कोई बात नहीं, अगर अदरवाइज अगर मिल जाता है वो चोरी करता या मतलब कहीं से बधाई लेता तो प्लीज पिटो ना उसको, ठीक है। पुलिस कार्रवाई करो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट यही है मेरी कि मतलब पता क्या चीज, अब उन बंदों के वजह से हम भी बदनाम है। ये नहीं कह रहे कि भी हम बदनाम नहीं है, हम भी बदनाम है, ठीक है। क्यों, अब मान के चलो हम कहीं से प्रोग्राम से जा रहे हैं, दूसरी जगह एंट्री कर रहे हैं, रास्ते में किन्नर भी मिल जाते हैं भाई। पूछते तुम यहाँ कैसे, क्यों। कई किन्नर ऐसे भी हैं देखो जी, मतलब वो जबरदस्ती भी ये कहते हैं कि भाई तू मेरे इलाके में क्या कर रहा है, ये वो नहीं। हमारा काम है, हमें हमारे हिसाब से ही जीने दो, ठीक है। हाँ हम गलत कर रहे हैं तो भाई वही बात है, आप जो सजा दोगे हम मंजूर करते हैं उस सजा को। लेकिन हमें भी तो, हमारी भी तो जिंदगी है। चल कोई बात नहीं, हमने भी हमारे को मतलब आदमी से हमने औरत बनाया है, मतलब बने हैं हम, मेकअप किया है, सूट डाला है, लेकिन हमने तो हमारे कमाई के लिए ही बनाया है, ठीक है। ये तो नहीं है कि भाई किन्नर समाज थोड़ी सांग में जाके मतलब पार्टिसिपेट कर सकता है, ना कोई जागरण में जा सकता है। ये तो हम है भाई, जेंट्स है भाई, फीमेल मतलब गे है, मतलब उनका शौक है नाचने का, उससे वो पैसा भी कमा लेते हैं और लोगों को मतलब अपनी जो मतलब वो डांस लाइन की जो खूबी है वो दिखाने का मौका भी मिल जाता है। तो मेरा तो हाथ जोड़ के यही किन्नरों से है कि भाई गलत आदमी है तो उसको सजा दो, लेकिन तुम ना दो, उसको दो पुलिस लाइन में दो, कोई बात नहीं है, जो मतलब जहाँ भी आपको सेफ लगे। क्योंकि पता क्या चीज़ है भाई, किसी को अगर पिटोगे कल चलते सांस पे या कहीं लग गया, आप ये चीज़ तो देखो ना, क्या पता वो अपने घर वालों पे एक की हो, उसी के सारे उसका टाइम पास हो रहा है। तो ये चीज़ गलत है। क्यों, मेरे पास काफ़ी वीडियो आई हुई थी अभी कुछ दिन पहले, तो मतलब मैंने देखा था उसमें, तो मतलब किन्नर समाज के मतलब कुछ बंदे भी थे और किन्नर समाज भी था, तो मतलब वो उसको ऐसी ज़बरदस्त पिटाई कर रहे थे। चलो कोई बात नहीं, उन्होंने गलती कर दी है, लेकिन गलती भी इंसान ही करता है, लेकिन उसकी इतनी भयंकर पिटाई थी कि भी हमें भी डर लगता है। अब डांस लाइन में सूट पहनने से हमें भी डर लगता है, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि पता क्या चीज़ है भाई, देखो मार से तो सभी को डर लगता है, क्योंकि उसकी पिटाई इतनी ज़बरदस्त तरीके से कर रखी थी। अभी फ़िलहाल मेरे पास वीडियो नहीं है, नहीं तो मैं आपको वीडियो भी दिखाती वो वाली। तो इसलिए किन्नर समाज से यही है कि भाई प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि भाई थोड़ा सा देख के चलो। आपने बधाई बधुई का शौक नहीं, आप नहीं जाया करते? नहीं जी, देखो वही है, मतलब मन में फीलिंग तो होती है भाई, हाँ मैं भी किन्नरों की तरह मैं किन्नर के डेरे में जाऊं, बधाई मांगूं, मैं भी चलूं। लेकिन वही बात है, देखो मेरी बात सुनो, ये नहीं है कि मन की फीलिंग, तो वही बात है, मन के कुछ काम ऐसे होते हैं, मन में कोई फीलिंग है तो मतलब हम अपने तरीके से उस चीज़ को जी लेते हैं। लेकिन किन्नर समाज है भाई, जाने को तो मैं भी कह दूं हाय गुरु जी मेरे को भी रख लो, मेरे को भी लेके चलो। लेकिन वही बात है, क्या लेके भी चले जाएंगे वो कोई बात नहीं है, लेकिन पता क्या समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता भाई। किन्नर समाज है भाई, वही बात है, वो कहते हैं ना अधनारी है वो, तो अधनारी भाई अपने भोले बाबा का अवतार है, तो उनकी रीस थोड़ी की जाती है। इनकी तो दुआ में भी वही बात है, दुआ में भी दुआ लगती है, दुआ के टाइम पे बद्दुआ के टाइम पे बद्दुआ भी लगती है। और जहाँ तक है भाई, किन्नर समाज का भी दिल से बद्दुआ किसी को ही नहीं देते। वो कहते हैं ना कि यूं कई बार क्या होता है, किन्नर समाज के साथ में झगड़ा हो गया, लेकिन बद्दुआ तभी देता है जब किन्नर समाज के ऊपर, सिर के ऊपर से पानी निकल जाता है ना भाई, उसको परेशान कर दिया, उस टाइम पे ही बद्दुआ देते हैं वो। तो जी बधाई वाली तो पूछ लीजिए, फिलहाल आप पूछा है यहाँ पे डेरे के बारे में, मतलब डेरे में क्यों नहीं रहना पसंद करते आप? देखो जी मेरी बात सुनो, डेरे में तो अगर चलो बताओ। हाँ जी,
मतलब डेरे में मतलब आप रहते नहीं, डेरे में मतलब आप परिवार में रहना पसंद करो, मतलब लगभग आपके जो किन्नर समाज है में डेरे में रहना पसंद करें, आप क्यों नहीं करते? देखो जी मेरी बात सुनो, मेन पॉइंट तो क्या है, मैं बचपन से ही स्टार्टिंग से ही मैं अपने घर पे रह रही हूँ, ठीक है। और मेरे काफ़ी फ्रेंड है मतलब काफ़ी मेरी जान पहचान के भी जिनके डेरे भी हैं, किन्नर समाज के साथ भी मेरी काफ़ी मतलब अच्छी उठ बैठ है। लेकिन पता क्या चीज़, फ्रेंडली तौर पे मैं डेरे में चली जाती हूँ, मेरा दिल करता तो 2 दिन रहना 4 दिन रहना, मैं उनके साथ में रहती हूँ, खाती पीती हूँ आराम से, भाई उनकी रिस्पेक्ट भी करती हूँ, वो मेरी भी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन पता क्या चीज़ है भाई, मेरे घर पे मतलब कोई मेरा घर संभालने वाला नहीं है, इसलिए मैं घर पे ही रहना पसंद करती हूँ भाई। अपना प्रोग्राम किया और अपने पेमेंट लिए अपने घर आ जाए, उससे क्या घर वाले भी मतलब, मेन पॉइंट तो पता क्या चीज़ आता है, इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते घर वाले भी, कितना ही कुछ बोलो। अब मेरे से ही लगा लो, मतलब मेरे घर वाले भी एक्सेप्ट नहीं करते थे इस चीज़ को, तो मतलब भाई बंदा कितने दिन मतलब अपने बेटे बेटी को कितने दिन रोक सकेंगे? जो कला है वो देखो उभर के आती है। सही बात है जी, है ना, कितने दिन छुपाओगे? हाँ, तो वही बात है भाई, घर वालों ने 1-2 बार बोला भाई कोई बात नहीं मम्मा नहीं करेंगे, तो वही बात है। अब कमाई इस चीज़ की होगी भाई, ये दिख रहा है माँ बाप को, ये दिख रहा है कि हाँ भाई मेरा बेटा बेटी कमा रहा है भाई, खर्चा निकाल रहा है, तो मतलब थोड़ा एक्सेप्ट तो देखो उनको करना ही पड़ेगा। ठीक, 100 बात की एक बात है जी, मतलब ये हो अपना काम करके खाना है, चक्कड़े ही खा लो। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा। हम वही बात है भाई, अपना कमा के खा रहे हैं आराम से, अपना दिल करता वो करते हैं, अपना दिल करता भाई मेरे को ये काम करना तो मैं वही करूँगी। ये नहीं है भाई किसी की दबाव में आके भाई तुझे इधर जाना है कि भाई तुझे उधर जाना है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब एक बात बोल सका जी, मैं ले आप इनू कह सका भाई, एक पारिवारिक मतलब परिवार में रहना और लेकिन समाज को भी अटेंड करना, परिवार भी अटेंड करना, एक पारिवारिक तरह के जो अपना रहन सहन है वो कह सका। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये बात है ना। हाँ हाँ। तो एक बात और जी, मतलब आपने बताई थी जी, आप आए जो दूसरे टाइम बताओ थे भाई परिवार में मतलब आप मतलब किसी नाम नहीं देना चाहते, मतलब परिवार में भी मतलब आपके अंदर ऐसी जो दया है, अब सेवा करनी है, मतलब बुजुर्ग की सेवा करी मतलब आप ना, मतलब एक मतलब आपकी मतलब जो किन्नर समाज में मतलब आपको तो सिर्फ एक ये है भाई बधाई मांगी और अपने डेरे में रहे गुरु की सेवा करी, मतलब आप एक परिवार में रह के परिवार की एक सेवा भी करी मतलब। हाँ जी, हाँ जी, मतलब मैं मतलब जैसे मतलब मैं यहाँ पे रहते हैं हम, मतलब एक मेरी पड़ोस में लड़की है, उसकी फ्रेंड थी, मतलब हम यहाँ मतलब छोटी सात रोड रहते हैं हम, तो यहाँ पे जैसे मतलब ये अच्छी फैमिली है, बहुत अच्छी फैमिली है, क्योंकि इनका बेटा है नहीं, 2-3 लड़कियाँ हैं, तो मतलब इस घर में मतलब काफ़ी सालों से मैं रह रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आराम से मतलब यहाँ पे रहना सहना है भाई। ताऊ जी थे जो वो एक्सपायर हो गए, पैरालाइज थी उनको, तो मतलब उनकी सेवा भी मैंने खूब अच्छे से की है मालिक की दया से। लेकिन पता क्या चीज़ है, वो ये मतलब जहाँ मैं रह रही हूँ ये मेरे से किसी कोई भी चीज़ नहीं छुपाते, तो मैं उनसे क्यों दिल छुपाऊँ। और वही बात है भाई, बुजुर्ग की सेवा करनी, तो वही बात है, वो कहते हैं ना भैया अपने अगले जन्म के लिए आपने कुछ न कुछ पुण्य कमा के इकट्ठा किए है भाई, अगले जन्म में आपको मिल जाएंगे। और क्या पता, वही बात है भाई, पिछले जन्म में मैंने मतलब उन्होंने मेरी की हो, तो मतलब अब की जन्म में मैंने उनकी कर दी। बाकी फैमिली बहुत अच्छी है यहाँ की, बहुत ही मतलब कोई भी चीज़ लेके आनी घर पे या फिर कोई खाने पीने की कोई चीज़ बनानी, तो पहले मेरे को ही बोलते हैं कि भाई हाँ बेटा ये चीज़ बनी हुई खानी है, हाँ भाई खानी है तो ठीक है, ना खानी तो भाई मैं नहीं खाते, हम तो रोटी खाएंगे। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है भाई कि भाई ये चुहाए अपने बच्चों को ज़्यादा दे दे मुझे कम दे दे, ना, पहले मेरी पूछ है फिर अपने बच्चों की पूछ करती माँ जी। तो ये मेरे को बड़ी अच्छी बात पसंद आई आपने, मैं बताना चाहूँ मैं ले जितने भी देखने आ रहे व्यूअर ऑडियंस हैं, तो इनने बताई थी जो परिवार में ये रहे हैं, और मतलब जो आजकल के युवा हैं, मतलब जो मेरी उम्र के बालक हैं और हैं, मतलब परिवार में खुद के माँ बाप की सेवा नहीं करते, हाँ और ये इस समाज में मतलब समाज के भी काम करें और एक परिवार की मदद है और उस बुजुर्ग की सेवा करी, मैं इस बात खातर इन्हें मैं सल्यूट करूँगा, बहुत अच्छा लगा मेरे को ये बात है। मेरी भी यही रिक्वेस्ट है पब्लिक से, मतलब जो भी भाई अपना हरियाणा का जो भी समाज है, प्लीज़ हरियाणा का क्या पूरी ऑल इंडिया को यही है भाई, अपने माँ बापों की सेवा करो। देखो कई जगह हम ये देखते हैं भाई अनाथ आश्रम में भी जाके आजकल देखो तो मतलब
बूढ़े बूढ़ी इतने हैं कि कोई हद नहीं है, भरा पड़ा है, भरा पड़ा है हर जगह, जहाँ भी देखो। कोई बात नहीं, हम भी करते हैं सांग, अनाथ आश्रम है, अंधे बच्चों का आश्रम है यहाँ अपने रोहतक में, उनके नाम के भी सांग चल रहे हैं, भी हम सांग कर रहे हैं। तो पता क्या चीज़ है, वो एक मतलब यूँ लगा लो कि भी विकलांग बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन अपने माँ बापों को क्यों छोड़ दे। कई जगह देखा है मैंने भी है भाई, एक जॉब को लेके बाहर चले जाते हैं बंदे, वो ये क्या पता एक हो अपने माँ बाप को, ठीक है, माँ बाप यहाँ वही बता अनाथ आश्रम छोड़ दिया, आप वहाँ जॉब कर रहा हो, उस जॉब का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने माँ बापों को तो इज्जत दो, वो तुम्हारी करेंगे, तुम उनकी करो। ठीक है जी, मैंने सुन ली जी सारी बात, वीडियो में लास्ट तक तो पहुंच गया आप। मैंने इनकी बात तो अच्छी लगी हो तो वीडियो ने लाइक कर दियो और चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। देखो एक पारिवारिक होते हुए भी परिवार भी अटेंड करना और जो अपने समाज की बातों का भी ध्यान रखना, और फिर असली बात यह है कमा के खाना, सबसे बड़ी बात यह पसंद आई मैंने, इसे बात खातर अच्छी लगी। आप भी कह दो दर्शकों ने वीडियो लाइक कर दे, शेयर। हाँ जी, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो, बहुत अच्छे हैं भैया, कर देना। हाँ जी, कमेंट भी करना जो बात अच्छी लगी तो, और क्या, जो मेरी बात अच्छी लगी है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कमेंट करना, और मतलब शेयर भी करो वीडियो को। जय हिंद जय हरियाणा। ठीक है जी, हाँ जी, थैंक यू।